राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, कल अगर मैंने आपका इंटरव्यू सही सुना तो उसके अंदर आप फरमा रहे थे कि आपका ख्याल था कि हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं। जब पहली मरतबा ये काविश नज़र आई कि हुकूमत इस आइनी तरमीम को बहस के बाद पास करवाना चाहती है, तो क्या वाक़तन हमने सही सुना जो आप फरमा रहे थे, या सुनने में कोई गलती हुई या तशरीह में कोई गलती हुई? नहीं, ये तो एक यानी ऐसी हकीकत है कि इसके बारे में तो कोई इनकार ही नहीं हो सकता कि हुकूमती इत्तेहाद जो इस वक्त गवर्नमेंट में है उसका नंबर 211 या 2 सीटों के इजाफे से 213 है। और ये नंबर पूरा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मौलाना और 3-4 लोग और जो है वो इसके साथ शामिल ना हो। तो हमारे पास मतलूबा नंबर कभी भी नहीं था। ये बिल्कुल एक बड़ी वाज़ेह बात है ये। तो आपके मिनिस्टर्स की तरफ से फिर बारहा ये याद दहानी करवाई गई अपने उस स्टैंस की कि हम इसको पास करवा लेंगे, और वो कहते रहे कि नंबर पूरा हो जाएगा, आपको अच्छी खबर मिलेगी। इसकी क्या वजह थी राना साहब? उसकी वजह ये थी कि हमारी एक नेगोशिएटिंग टीम जो है वो मौलाना साहब से मिल रही थी, और मौलाना साहब की हमायत की सूरत में हमारा नंबर जो है वो पूरा होता, बड़ा क्लोज़ मार्जिन से जो है वो नज़र आ रहा था। और जब उन मुलाकातों के नतीजे में हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौलाना से मुलाकात की, वो गए और प्रेसिडेंट साहब गए, तो ऐसी निगोशिएशंस में जब लीडरशिप मिलती है तो वो इसी बात का इशारा होती है कि द थिंग्स आर फाइनल नाउ, और अब ये लॉक हो चुकी हैं, और अब ये एक रस्मी जो है वो मुलाकात जो है वो जो हुआ करती है। तो उस वक्त हमें तो यही अंदाज़ा हुआ कि जी ठीक है, मौलाना साहब अब साथ हैं तो नंबर पूरा हो जाएगा। लेकिन जब अतवार की शाम मेरा ख्याल है या सैटरडे को, जब मौलाना की तरफ से ये बात आई कि जी मुझे तो आपने मुसवदा ही नहीं दिखाया, मुझे पहले फ़लाँ चीज़ दिखाएं, मुझे फ़लाँ चीज़ दें, मैं इस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर मेरा एतराज़ है। तो उस वक्त फिर सभी को ये सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ कि मौलाना साहब तो इसके ऊपर पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं है, बात उनके साथ फ़ाइनल नहीं हुई। उसके बाद फिर जो कोशिश हुई है, पूरा एक दिन, गालबन अतवार का दिन था, सुबह 10 बजे से लेके रात 11 बजे तक, तो वो पूरा दिन कोशिश होती रही है। उसमें कुछ चीज़ें फिर सामने भी आई, ड्रॉप हुई, और उसमें कोई मसवदा भी फिर, या मसवदा या उसे आप वर्किंग पेपर कह लें, उसका तबादला भी हुआ। तो ये बात मेरा ख्याल है कि मुझ समेत सभी के लिए ये इस हवाले से को थोड़ा यानी नहीं, कि हम ये समझते थे कि जिस दिन लीडरशिप गई है तो उस दिन तो ये चीज़ें जो है वो फाइनल हो चुकी होंगी। तो ये यहाँ पे आके जो है वो बात फिर थोड़ा जो है ना वो फिर अगली सेशन पे गई है, फिर जी अब इसको वसी करें और बाकियों को भी मशावरत में शामिल करें और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं। तो चलें, अब उसकी भी कोशिश हो रही है इस वक्त, और अगर हो जाता है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन के होती है अमेंडमेंट्स, तो उसकी तो फिर बात ही और है, उससे बेहतर तो कोई बात और हो नहीं सकती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रद्दमल क्या था? वो लाहौर से आए, ज़ाहिर है उनका भी वही मफरूज़ा होगा जो आपका मफरूज़ा था कि अब सिर्फ रस्मी बातचीत है और ये लॉक हो गया है, तो उनके लिए भी शॉकिंग होगा ज़ाहिर है। फिर बहरहाल इस बारे में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन उनके लिए नहीं, बल्कि उनको तो बुलाया ही उस वक्त गया होगा कि जब ये समझा गया कि अब फाइनल वोट होना है। और अतवार का दिन जो है वो हमारी साइड पे जो था ये था कि द थिंग्स आर फाइनल नाउ, और आज वोट होगा। तो ये फिर उस दिन शाम को मेरा ख्याल है पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बात की कि जी हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो ये बहरहाल जो बात है, अब इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि या तो मौलाना बात कर सकते हैं, वो तो कर रहे हैं, या फिर हमारी तरफ से हमारे जो मुअज़्ज़ज़ नेगोशिएटिंग टीम के दोनों मेंबर्स हैं, नकवी साहब और तारड़ साहब, वो कोई बात अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी तो उन मीटिंग्स में
कोई मौजूद नहीं था, या कम से कम मैं मौजूद नहीं था। डार साहब, हाँ डार साहब, लेकिन डार साहब फिर आखिरी मरहले पे शामिल हुए। अच्छा, अब जो लोग आपकी बात ये सुन रहे होंगे वो भी सर खुजा रहे होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से जो बात आ रही है वो बिल्कुल वही बात है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें नज़र आएगा। जो पीपल्स पार्टी की बातचीत में नज़र आया कि जी हमें इल्म नहीं था, हमारा मफरूज़ा ये था कि नून लीग ने काम कर लिया होगा। अब आप सीनियर लीडर हैं नून लीग के, आप भी ये फरमा रहे हैं कि आपका भी ये मफरूज़ा था कि ये काम हो गया, तो ये तमाम मफरूज़े पे काबीना का इजलास जो है उसका वक्त का तयन हो गया, कौमी असम्बली के मेंबरान को रोका हुआ है, सेनेट के मेंबरान को रोका हुआ है, ये सारा जो निज़ाम था ये मफरूज़ों पर खड़ा था। देखें, अब इसकी अगर आप तय में जाएंगे तो फिर जो साहिबान दोनों तरफ से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनमें से किसी एक पे ऊपर बात आएगी जो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, मेरा ख्याल है कि उन्हें ऑन बोर्ड होना चाहिए था और वो होंगे, लेकिन मैं क्योंकि इस बात का प्रीवी नहीं हूँ तो इस बारे में मैं कोई बात हतमी तो नहीं कह सकता। राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी, बीच में हमने वही लॉस्ट यू। ये अबसार साहब ने लंबी चौड़ी वजाहत दी, तज्जियाती वजाहत दी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी इस तमाम मुद्दे के अंदर कुछ दिलचस्पी ना होने के बराबर थे, बल्कि उन्होंने एक दिलचस्प जाविया इसका रखा कि मियाँ साहब जो है इतवार को कुछ नहीं करते हैं, मतलब बस आराम करते हैं इतवार को, उनको कोई बहुत ज़्यादा जो है ना काम पसंद नहीं है इतवार को, एक छुट्टी तो आपको चाहिए होती है। तो मियाँ साहब जो हैं उनकी अदम दिलचस्पी ही बुनियादी तौर पर डीमोटिवेट किया उसने सारी कैंपेन को। तो उनकी दिलचस्पी थी इन अमेंडमेंट्स में क्या नहीं थी? नहीं, देखें, जब वो अतवार के दिन, खैर ठीक है छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अतवार के दिन मियाँ साहब मीटिंग्स भी करते हैं। ये जब इलेक्शन में हम कर रहे थे अपना पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग, तो उसमें अतवार के दिन भी 6-6, 7-7 घंटे की मीटिंग्स वो करते रहे हैं। दूसरा ये कि इस मरतबा भी वो अतवार को अपना ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे जो है वो उन्होंने इंतज़ार भी किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई ममानत वाली बात है, लेकिन वैसे ठीक है कि वो अतवार के दिन उनकी को अपनी जो पॉलिटिक्स के अलावा भी तो मसरूफियात चले आ गए, लेकिन हम जानना ही चाहते कि उनकी दिलचस्पी का आलम क्या था। अबसार मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ही सेज कि इतना बड़ा मामला जिसको मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि आईनी ढांचा तब्दील हो रहा है और सेनेटर ओन अब्बास साहब ने हर शिक के पीछे या एजेंडा बताया है या एक शख्सियत बताई है, इतना बड़ा काम होने जा रहा है और हुकूमत का मानना ये है कि बड़ा अहम काम है। जिस जाविये से भी देखिए इसका वेट है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतनी खामोशी नहीं। देखें, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उसकी हुकूमत किसी भी मामले में जो है वो जा रही हो और उसकी जो है वो अप्रूवल या उसके ऊपर बात जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट या मियां नवाज शरीफ से ना की गई हो या उनको एतमाद में ना लिया गया। ये तो मुमकिन ही नहीं है। बाकी उसमें आप देखें, अब जिस किस्म की बहस शुरू हुई है ना कि एजेंडे पे एजेंडा और जनाब हर लफ्ज़ के साथ एजेंडा, ये बातें जो हैं अब ये तो फिर वो तबसरे हो रहे हैं ना जो कि बिल्कुल ही गैर ज़रूरी हैं। और अब जो वो वर्किंग पेपर्स जो मार्केट में फिर रहे हैं वो लोगों ने को बीच में अपने ख्यालात भी शामिल करके तो वर्किंग पेपर जो हैं वो चला दिए हैं। तो अब तो यही नहीं मालूम कि असल में जो निगोशिएटिंग टीम और मौलाना के दरमियान जो चीज़ें शेयर हुई, जिनके ऊपर डिस्कशन है, वो थी क्या और वो पेपर जो है वो कौन सा पेपर है। अब तो कोई 3-4 पेपर जो है वो मार्केट में, लेकिन अब तो जब आपके लॉ मिनिस्टर जो हैं बार्स के सामने खड़े होकर ये बात कर देते हैं और वो खदोखाल बयान कर देते हैं, हर आर्टिकल का तस्करा कर देते हैं, उससे पहले पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बैठकर वो ये खड़े होकर उन्होंने तमाम वजाहतों के साथ बात की, तो अब तो मेरे ख्याल में छोटी मोटी
तब्दीलियों से हटके बुनियादी तब्दीलियों के बारे में तो हमें पता है कि एक नई कोर्ट बननी है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो वहाँ पे कैसे जाएंगे, हाई कोर्ट का सू मोटो क्या होगा, वो तो मोटी मोटी बातें पता है। बट स्टे विद मी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यानी बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी बात है, वो दो तीन ही है। एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम, ठीक, और ये बात कोई नई बात नहीं है, ये 2006 से दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN बड़ी जमातें जो है इस बात के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुत्फिक हुई, और ये बात जो है वो उस वक्त से जो है वो चल रही है। और दूसरी बात जो है वो इंडक्शन जो है, एलिवेशन जो है जजेस की इन हायर जुडिशरी, उसके ऊपर कौन है जो ये नहीं कह रहा कि वो तरीक़ाकार जो है वो गलत है। और उसकी वजह से एक क्लब बना हुआ है, और जनाब एक आदमी आप अपना अपना रखवा लें, एक अफसार आलम साहब का रख लें, दो मेरे रख लें, तो इस तरह से जो है वो अफसार का आपने एक रखवाया, दो आपने अपने रखवाए वहाँ पे लेकिन आई एम श्योर मुस्तफा का कोई भी नहीं रखा, और ना मुस्तफा साहब आप दोनों के दो, नहीं आप दोनों के दो हो गए ना। चले एक मुस्तफा साहब का भी, एक मुस्तफा नवाज साहब का भी, ऑन साहब का भी हिस्सा है, ऑन साहब का भी जज लगाए वहाँ पे। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ऑन साहब का भी रखें। सब्सटैंटिव इशू के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या वाकईतन ये हकीकत नहीं है कि बार समेत सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती रही हैं। तो ज़्याती तौर पर हमने देखा, बहुत सारे वाकयाती तौर पर भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी केसेस को डील करते हुए आइन का बुनियादी ढांचा कई मरतबा छोटा छोटा तब्दील भी किया गया है। ब्रेक बाद इस पर बात करेंगे। हुकूमत की तरफ से तरमीम कैंपेन की नई किस्त, क्या अगर ये कैंपेन कामयाब होती है तो इसकी ओनरशिप PMLN हतमी तौर पर ले पाएगी? बहस इस वक्त स्टूडियो में ये हो रही है कि नून लीग के अंदर भी शायद इसके टेकर्स ज़्यादा नहीं हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत। राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ये मियां साहब के बारे में अब तज्जिया यही है कि अगर उन्होंने इसको स्कटल नहीं किया तो उनका दिल भी इसके अंदर नहीं था। लेकिन जब भी मैं आपसे बात करता हूं, आप ये कहते हैं मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो कि मियां साहब से नज़र बचा के आप कुछ काम करें, और मुमकिन को आप इसरार के साथ और ज़ोर के साथ बयान करते हैं, हाईलाइट करते हैं। लेकिन बहुत सारे इम्कानात हुए जिसमें मियां साहब की दिलचस्पी नहीं थी, तो हम ये कैसे माने कि मियां साहब का दिल इसमें 100% था? नहीं, देखें, किसी चीज़ में 100% दिल होना या ना होना, मैं ये बात आपके सामने मैंने रखी है कि पार्टी और दोनों हुकूमतें जो PMLN की फेडरेशन में है और पंजाब में है, वो कतन मियां साहब की जो है वो हुक्म अदूली या उनकी अप्रूवल के बगैर कोई बड़ा काम जो है वो नहीं कर सकती। बाकी ये दुरुस्त है कि वो रूटीन मैटर्स में, डे टू डे मैटर्स में नहीं पढ़ते होंगे, या किसी मामले में उनकी अगर दिलचस्पी नहीं है तो उस मामले के ऊपर वो बात नहीं करते होंगे। लेकिन जिस मामले में वो चाहें और वो पार्टी को या गवर्नमेंट्स दोनों को रेगुलेट करना चाहें, तो कोई चीज़ जो है वो उनके राना साहब ये कोई आम मामला तो है नहीं। राना साहब, ये 56-57 आइन के आप आर्टिकल्स तब्दील करना चाह रहे हैं, एक पैरेलल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को आप उसको डेवोल्यूशन के प्रिंसिपल के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और मिलियन अदर थिंग्स। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो हतमी तौर पर उन्होंने क्या कहा होगा, कोई उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया होगा तभी ये हुआ होगा ना, कि नहीं? नहीं, देखें, जो देखें इसमें बात ये है कि जो 56 अमेंडमेंट्स है ना, कि यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कामा है, यहाँ पे कोलन है, ये चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिशियन जो है वो इन चीज़ों में कम पढ़ते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाई जा रही है, जजेस की इंडक्शन का, एलिवेशन का जो प्रोसेस है उसको इस तरह से जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो चेंज किया जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल उनके साथ डिस्कस हुए होंगे, और उसके बाद ही इसके ऊपर हुकूमत ने या हमारी
जो भी टीम थी उसने इसके ऊपर जो है वो बात शुरू की होगी। तो ये कहना कि मियाँ साहब से कोई बाहर कोई मामला हो रहा था, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। पार्टी की जो दूसरी लीडरशिप है, दूसरे या तीसरे दर्जे की भी, उनके भी इल्म में था कि जी ये बातचीत हो रही है, ये बात चल रही है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स जो है वो उन्हीं लोगों के पास थी जो इस नेगोशिएशन में जो है वो बात कर रहे थे, दूसरे लोगों से, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं। ठीक।